दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ हिंदी में एक नए चैप्टर को, एक नए टॉपिक को, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। बहुत सारे सवाल दोस्तों आपके प्रत्यय से संबंधित हम पूछने वाले हैं और जो भी आंसर होगा आप दीजिएगा। उसके बाद मैं जब अपना आंसर दूंगा तो आप अपने आंसर का मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, कुछ नया सीखने को भी आपको मिलेगा। और आज हमारा जो सेशन है दोस्तों 20वां सेशन है। बहुत खुशी महसूस हो रही है दोस्तों कि धीरे धीरे हम लोगों ने हिंदी में रोज नए चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आज हम पहुंच गए 20वें सेशन पर। तो 20वें सेशन में प्रत्यय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, आपकी अपनी हिंदी की किताब भी आ चुकी है। अगर आपके पास एक किताब नहीं है तो फिर यार हिंदी पढ़ने पढ़ाने का मजा थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय चैप्टर तो आप यहां से पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कहां से करोगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए एक शानदार किताब है। सर कितना सवाल दिया इस किताब में, तो पूरे 5000 सवाल। जी हां दोस्तों, इस किताब में पूरे 5000 सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है और इसके अलावा पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल भी भरपूर दिया गया है। इसी सीक्वेंस में दोस्तों हमारे पास आरओ परीक्षा के लिए भी किताब है। इस किताब की सर खासियत क्या है? छोटी और बड़ी, छोटी और मोटी किताब है दोस्तों, आप इसे कह सकते हैं। मतलब छोटे पैक में बड़ा धमाका है। 3000 सवाल इस किताब में है, एक एक चैप्टर में 500 सवाल। तो हर एक चैप्टर में 500 सवाल वाली ये भारत की पहली किताब हो चुकी है। परचेज करके देखिए, फिर आप क्वालिटी चेक कीजिएगा, ठीक है। आइए, इसी तरह से आगे बहुत सारी किताबें हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, जिस पर कॉल करके आप अन्य किताबों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शुरू किया जाए, आइए शुरू करते हैं दोस्तों प्रत्यय से जुड़े सवाल। पहला सवाल लिख रहा है कि प्रत्यय के बारे में क्या सही है। आइए वो आपको बताने की सही क्या है। दोस्तों हमने बताया था आपको उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग के बारे में हमको सामने आपको समझाया था कि उपसर्ग क्या होता है दोस्तों। याद रखिएगा, यह शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहां लगता है? यह शब्द के प्रारंभ में लगता है और एक नया अर्थ देने वाला शब्द का निर्माण करता है। उसी तरह से जो प्रत्यय होता है, याद रखिएगा, शब्द के अंत में लगता है। कहां लगता है? प्रत्यय जो होता है यह शब्द के अंत में लगता है। तो याद रखिएगा। अब आपसे पूछता क्या दोस्तों, करा ये शब्दों को जोड़ते हैं? नहीं। दूसरा लिख रहा है ये शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करते हैं? गलत जवाब। ये शब्द के अंत में लगते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। शब्द के अंत में लगते हैं तभी इसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और जो शब्द के पहले लगते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे उपसर्ग कहा जाता है। सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है? प्रत्यय पूछ रहा है, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। आसान से कठिन तक दोस्तों पूरे सवाल आपको मिलेंगे। अगला है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? समास नहीं कहते हैं, संधि नहीं कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा याद रखेगा यह अंत में जुड़ता है और उपसर्ग याद रखेगा यह प्रारंभ में जुड़ता है, ठीक है। तो जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? यह प्रत्यय हो जाएगा। दूसरा आसान सवाल, आइए देखते जाइए, बहुत सारे सवाल है। लिख रहा है तद्धित प्रत्यय क्या कहते हैं? यह अब अच्छा सवाल पूछा। आइए मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब कभी आप प्रत्यय पढ़ रहे होते हैं तो याद रखेगा प्रत्यय कितने प्रकार का होता है यह आपसे पूछा जाता है। तो याद रखेगा प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। क्या क्या होता है दोस्तों? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? याद रखेगा जो धातु के अंत में लगता है, जो धातु के अंत में लगता है वो कृत प्रत्यय होता है। और जो याद रखेगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगता है, संज्ञा या फिर सर्वनाम या फिर विशेषण। जी हां दोस्तों, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है वो क्या कहलाता है? वो तद्धित प्रत्यय होता है। तो याद रखेगा प्रत्यय के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? कृत और तद्धित। अभी आपसे क्या पूछा है? लिख रहा तद्धित प्रत्यय। अब पढ़िए, लिख रहा धातु के अंत में कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं। अगर ऐसा होता दोस्तों तब इसे हम क्या कहते हैं? इसे कृत प्रत्यय का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन ये कृत प्रत्यय आपसे पूछा नहीं, आपसे तद्धित प्रत्यय पूछा है। लिख रहा है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। इसी को हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। केवल संज्ञा में नहीं जुड़ता दोस्तों, याद रखेगा तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण ये तीनों में जुड़ता है, इसे आप याद रखेगा। इसलिए जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। लिख रहा प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। आइए करते हैं दोस्तों अलगाव। मान लीजिए आपके सामने प्रामाणिक शब्द दिया है, तो प्रामाणिक किससे बना होगा दोस्तों? याद रखेगा प्रमाण शब्द में इक प्रत्यय जुड़ करके क्या बनता है? प्रामाणिक बनता है, प्रामाणिक। और याद रखेगा दोस्तों यहां आ की मात्रा भी जुड़ जाती है। इसी तरह से और भी देख लीजिए, जैसे वर्ष शब्द में अगर आपने इक प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा दोस्तों? याद रखेगा यहां वार्षिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहां व की जगह वाह हो जाएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे वार्षिक। इसी तरह से और दे रहा हूं, मान लीजिए दे दिया परीक्षा में सप्ताह, ठीक है। और सप्ताह शब्द में
इक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, याद रखेगा साप्ताहिक बन जाएगा। क्या बनेगा, साप्ताहिक बन जाएगा। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से और भी जोड़ सकते हैं, जैसे अंश शब्द है, अंश शब्द है, अंश शब्द में इक जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, आंशिक बन जाएगा। अ की बजाय आ हो जाएगा और याद रखें तब इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, तब इसे हम कहेंगे आंशिक, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्दों का निर्माण होता है। प्रमाण धन का गलत है, प्रमाण धन इक सही है, प्राधन माणिक गलत है और प्रमाधन आड़िक गलत है। तो जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहां पर राइट आंसर है। अच्छे से समझ में आ रहा ना, बढ़िया से दोस्तों एक एक सवाल को समझते चलिए, सब आ जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा है निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म दोस्तों गलत है और आपको पहचान करना है कि कहां पर गलत है। लिख रहा है सुंदर में ता जोड़ के शब्द बनता है सुंदरता, बिल्कुल सही है। कठिन धन आई मिलकर के बनता है कठिनाई, ये भी सही है। बच्च धन पन मिलकर बनता है बचपन और पांच धन वा मिलकर बनता है पांचवा। जो गलत है दोस्तों क्या है, याद रखेगा बचपन। अगर हम आपसे पूछें कि दोस्तों बचपन जो शब्द है यहां से आप मूल शब्द प्रत्यय को अलग करिए तो याद रखेगा आप क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखेंगे बच्चा, बच्चा धनपन। जी हां दोस्तों, बच्चा धनपन होता है और यह बनता है बचपन। जी हां, ये थोड़ा सा आपको अटपटा सा महसूस होगा लेकिन आप याद रखेगा ये आपके लिए सही है। बच्चा धनपन दोस्तों होगा यहां पर, ये बच धनपन नहीं होगा, बच्चा होगा, ठीक है। तो याद रखेगा इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों गलत है और आपसे पूछा था कि जहां गलत है आप उसकी पहचान कीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये गलत हो गया। लिख रहा है कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। देशज प्रत्यय मतलब क्या है, देखिए अगर हम प्रत्यय की बात कर रहे हैं तो प्रत्यय में दोस्तों देशज शब्द जुड़ जाने से आपसे पूछ रहा है कि कौन देशज प्रत्यय मतलब किसका निर्माण अपने देश में हुआ है, लेकिन पूछा है कौन सा देशज नहीं है, मतलब जिसका निर्माण देश में नहीं हुआ है। फर्राटा ये शब्द दोस्तों देशज है, अड़ियल ये भी देशज शब्द है। उच्चतर जो लिख रहा है दोस्तों, उच्चतर ये संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या है, उच्चतर ये संस्कृत भाषा का शब्द है। और याद रखेगा मूल शब्द क्या है दोस्तों, मूल शब्द है उच्च। उच्च में कभी तर जुड़ जाता है तो कभी तम जुड़ जाता है। जब तर जुड़ता है तो क्या बनता है, उच्चतर बनता है, उच्चतर बनता है। और जब तम जुड़ता है तो क्या बनता है, उच्चतम जुड़ता है, उच्चतम बनता है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे संस्कृत भाषा का शब्द है, ये कोई देशज शब्द नहीं है। तो जो गलत ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी फर्राटा, अड़ियल और घुमक्कड़ ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका देशज शब्द हो जाएगा जिसमें प्रत्यय जुड़े हुए। जैसे घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है, अड़ियल में ईयल प्रत्यय। आगे आप देखेंगे इस तरह के बहुत सारे सवाल, घबराइए मत, पहले आप एक एक करके समझते चलिए और देखते चलिए। अगला क्या लिख रहा है, करा प्रत्यय रहित शब्द बताइए। आपको बताना है कहां पर प्रत्यय रहित मतलब किसमें प्रत्यय नहीं है, ठीक है। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु और अनुवाद, ठीक है। अगर मर्मज्ञ की बात करेंगे दोस्तों, मर्म में ज्ञ सब प्रत्यय लगा हुआ है, वैज्ञानिक में दोस्तों इक प्रत्यय लगा हुआ है, कृपालु में कृपाधन आलू बराबर कृपालु हो जाएगा, आलू प्रत्यय लगा है। अनुवाद याद रखेगा, अनुवाद में दोस्तों अनु नाम का उपसर्ग है, अनु प्रत्यय नहीं है। अनु यहां क्या है दोस्तों, अनु आपका उपसर्ग है। इसलिए दोस्तों आपका जवाब यही हो जाएगा क्योंकि इस वाले जवाब में प्रत्यय नहीं लगा बल्कि उपसर्ग लगा है। चलिए अगर उपसर्ग लगा भी है तो हम लोग ये पढ़ते हैं दोस्तों, पढ़े भी हम लोग पहले, अनु उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं ये मुझे बता दीजिए, ठीक है। जैसे अनु से हमने अभी पढ़ा अनुवाद हो गया, अनु से दोस्तों अनुगमन हो सकता है कि नहीं, आप खाली बताइए। अनु से अनुगमन हो सकता है, अनु से अनुगामी बन सकता है शब्द अनुगामी, ठीक है। अनु से अनुग्रह शब्द बन सकता है कि नहीं, ठीक है। अनु से अनुचित शब्द बन सकता है, अनधन उचित बराबर अनुचित होता है, अनुचित नहीं बनेगा, ठीक है। अनुचित नहीं बनेगा, अनुकूल बन सकता है, ठीक है। अनुकूल शब्द बन सकता है, तो याद रखेगा यह अनु नामक उपसर्ग से बन रहा है। इसी तरह से अनुकंपा बन सकता है, क्या बन सकता है, अनुकंपा शब्द बन सकता है। इस तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अनु उपसर्ग से बन सकते हैं। फिलहाल हमारा सवाल प्रत्यय से संबंधित है तो हम उस पर अपना ध्यान देते हैं और आगे के सवालों को हल करते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। कौन सा दोस्तों प्रत्यय रहित शब्द है बताइए। तो दर्शनीय की बात करेंगे तो यहां पर ई प्रत्यय आ जाएगा, ई प्रत्यय आ जाएगा। दुर्गुण में याद रखेगा, दुर जो है दोस्तों ये उपसर्ग है, पहले लगा है ना, दुर्धन गुण, तो दुर पहले लगा और पहले क्या लगता है दोस्तों, पहले जो लगता है ये उपसर्ग होता है, ठीक है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। भिक्षा धनुक बराबर भिक्षुक हो जाएगा, तो याद रखेगा उक प्रत्यय हो जाएगा और कर्तव्य में व्यय प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों दुर्गुण याद रखेगा। अब देखिए दुर उपसर्ग अगर है तो इससे दोस्तों बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, दुर उपसर्ग से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। जैसे आपने लिख लिया दुर्लभ, दुर्लभ याद रखेगा, दुर्लभ में क्या है दोस्तों, दुर उपसर्ग है। दुर्भाग्य, ठीक है, दुर्भाग्य, ठीक है। दुर्गुण, दुर्गुण,
हो सकता है, दुर्गंध हो सकता है, बताइए दुर्गंध, ये सभी कैसे शब्द हैं, ठीक है। और क्या होगा, दुर्लभ हो गया, दुर्भाग्य होगा, दुर्गुण हो गया, दुर्गंध हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, दुर्लभ, दुर्भाग्य, दुर्गुण, दुर्गंध, दुर्दशा कर सकते हैं ना, दुर्व्यवहार भी तो कर सकते हैं, दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये सब अनेक अनेक शब्द हैं जो दुर उपसर्ग से बन सकते हैं। और दुर क्या है दोस्तों, ये शब्द के प्रारंभ में लगा है, इसीलिए उपसर्ग है, ये प्रत्यय में नहीं आएगा, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर, क्योंकि पूछा था प्रत्यय रहित आपको बताना है, तो याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है गवैया, ये किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है, ठीक है। देखिए गवैया का अगर आपको शुद्ध रूप पता करना है तो पहले आप याद रखेगा गवैया यह किस में आता है, पहले यह समझना होगा। और गवैया में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखेगा अय्या प्रत्यय, ठीक है। क्या है दोस्तों, अय्या प्रत्यय गवैया में, ठीक है, अय्या, ठीक है, अय्या प्रत्यय दोस्तों ये गवैया में आएगा। और याद रखेगा कृत्यवाचक में आ जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, कृत्यवाचक में आ जाएगा। ये कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक में नहीं आएगा। ये किसका उदाहरण दोस्तों, ये कृत्यवाच्य का उदाहरण है। अच्छा मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे देता हूं बढ़िया बढ़िया, ताकि आप समझ जाइए। जैसे मैं और कुछ समझा देता हूं, सुनिए, गवैया मवैया अय्या प्रत्यय है, जैसे खिवैया में हो सकता है दोस्तों अय्या प्रत्यय, याद रखेगा, ठीक है। चलिए एक बात आप याद रखेगा, जब कभी संज्ञा के साथ, जी हां दोस्तों, जब कभी संज्ञा के साथ, याद रखेगा, या आप इसे संज्ञा कर सकते हैं यानी किसी व्यक्ति के साथ, आप बोलिए संज्ञा मत बोलिए, इसे कहिए कि जब किसी व्यक्ति से जहां पर बोध होता है दोस्तों, वो सभी प्रत्यय कर्तृवाच्य में रखे जाते हैं, क्योंकि ये कर्ता से संबंधित है। अब जैसे मैं आपके कह दूं गवैया, तो गवैया कोई व्यक्ति ही तो होगा, गवैया कोई व्यक्ति होगा। ऐसे दोस्तों मैंने अगर आपसे कह दिया जैसे मैंने बोल दिया आपसे लेखक, अच्छा मैं आपको यह भी बता दूं क्या कि लेखक का प्रत्यय आप निकाल, लेखक में अक नामक प्रत्यय है, ठीक है, जैसे गायक में अक नाम का प्रत्यय है, ऐसे, ठीक है। तो लेखक में याद रखेगा लिख धातु है, यहां पर लिख धातु में अक प्रत्यय जुड़ गया तो लेखक बन गया। इसी तरह गा धातु में अक प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया दोस्तों, ये गायक बन गया, क्या बन गया, गायक बन गया। तो दोस्तों देखिए गवैया भी कोई व्यक्ति हो सकता है, लेखक भी कोई व्यक्ति हो सकता है, गायक भी कोई व्यक्ति हो सकता है। इसीलिए दोस्तों ये किसमें रखे जाते हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो कहां रखे जाते हैं, वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत रखे जाते हैं। कृतवाच्य प्रत्यय में दोस्तों इन्हें रखा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैंने मान लीजिए बोल दिया तैर धन आंक बराबर तैराक, क्या बोल दिया, तैर धन आंक बराबर क्या हो गया, ये तैराक हो गया। तो तैराक भी तो कोई व्यक्ति होगा ना, याद रखेगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय कहा जाता है। लेकिन जब आप कर्म कृत प्रत्यय में आएंगे, कर्मवाचक कृत प्रत्यय में आएंगे, तो कर्म में हमेशा कर्म वाले शब्द मिलेंगे। जैसे जैसे हमने ले लिया खेल धन औना, क्या ले लिया, खेल धन औना, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा खिलौना, क्या हो जाएगा, खिलौना। तो ये किसका एग्जांपल होगा दोस्तों, खिलौना एक कर्म के अंतर्गत आ जाता है। जैसे ले लिया सूंग धन नी, सूंग धन नी, और ये क्या बन जाता है दोस्तों, सूंघनी बन जाता है, क्या हो जाता है, सूंघनी। ये भी दोस्तों आपका क्या है, ये कर्म प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे मैंने लिख लिया एक और कह धन नी, ये सब परीक्षा में आता है, कह धन नी, और क्या बन गया ये बन गया कहानी, क्या बन गया, कहानी। तो याद रखेगा दोस्तों, जो अभी मैं आपको ये सब बता रहा हूं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आता है दोस्तों कर्मवाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत। इसी तरह से दोस्तों करणवाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत क्या आएंगे, जरा उसका एग्जांपल देख लेते हैं। करणवाचक में जैसे ले लिया झूल धन आ, क्या ले लिया, झूल धन आ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा सर झूला। जैसे हमने ले लिया बेल धन नी, बेलन धन ई, बेलन धन ई, ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों, ये बेलनी हो गया, क्या हो गया, बेलनी। बेलन मूल शब्द होता है, बेल मूल शब्द नहीं होता है, बेलन मूल शब्द होता है। तो सॉरी, आप बेलन का ही पहले बना लो ना, बेल धन अन याद रखेगा, ये बेलन बन जाएगा, ये करिएगा आप, ये बेल मूल शब्द, बेल धन अन, तब ये बन जाएगा क्या दोस्तों, ये बन जाएगा बेलन, क्या हो जाएगा, बेलन, ठीक है। और ये किस तरह के शब्द हैं दोस्तों, याद रखेगा, ये कर्णवाचक कृत प्रत्यय में आते हैं, किसमें आते हैं, कर्णवाचक कृत प्रत्यय में आते हैं, ठीक है। इसी तरह से भाववाच्य में जब आएंगे तो याद रखेगा भाववाच्य में क्या हो जाएगा, जैसे आपने बोला खेल धन अ, खेल धन अ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, खेल ही रहेगा। जीत धन अ बराबर क्या हो जाएगा, जीत रहेगा, ठीक है, यह अ उसमें जुड़ा रहता है, तो याद रखेगा ये आपका बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से भूल धन अ बराबर क्या हो जाएगा, भूल हो जाएगा। ये सब भाव के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ये कर्तृवाचक हो जाएगा गवैया, ठीक है। आगे बढ़िए, यदि चचेरा ममेरा का संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है,
करा चचेरा ममेरा क्या है, यह संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो बताइए मिठास और लालिमा, जी हां दोस्तों, मिठास और लालिमा ये किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं? जी हां दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, ये एक तरह से भाव है। क्या दोस्तों, मिठास क्या है, भाव है ना। तो याद रखेगा मिठास में मीठा धनास हो जाएगा, मिठास हो गया। और लालिमा, याद रखेगा मिठास और लालिमा किसके उदाहरण दोस्तों, ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। क्रमवाचक और व्यापारवाचक कोई तद्धित प्रत्यय होता ही नहीं है, इसलिए इनकी बात ही समाप्त करिए। यहां पर दोस्तों जो सही जवाब होगा ये होगा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जी हां दोस्तों, भाववाचक तद्धित प्रत्यय ये आपका सही जवाब हो जाएगा, इसे याद रखेगा। ठीक है, ये सब अच्छा अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल आपसे बनते हैं परीक्षा में, तो उनको आप याद रखेगा। ठीक है, इसके भी कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। कर्तृवाचक जब तद्धित प्रत्यय में आएगा, जैसे भुलक्कड़ ले लिया। ठीक है, भूल धन अक्कड़ बराबर क्या हो जाएगा, भूल धन अक्कड़ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाता है भुलक्कड़। ठीक है, क्या हो जाता है, भुलक्कड़। तो याद रखेगा इस तरह के शब्द आते हैं दोस्तों कहां पर, याद रखेगा ये सब आते हैं कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत। यहां पे फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। करा हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? वैसे तो दोस्तों हमने जो पढ़ा है कि प्रत्यय, हमने पढ़ा प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक हमने पढ़ा कृत प्रत्यय के बारे में, एक हमने पढ़ा तद्धित प्रत्यय के बारे में। जी हां दोस्तों, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब कृत तद्धित में अगर हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से दोस्तों जब आप हिंदी पढ़ रहे होते हैं तो हिंदी में कुल 28 कृत प्रत्ययों की बात करते हैं। लेकिन कृत प्रत्यय के जब कभी आपसे भेद पूछा जाता है तो इसके भेद याद रखेगा सिर्फ 5 भेद होते हैं। तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। जी हां दोस्तों, कृत प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, 5 भेद, और तद्धित के कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं, याद रखेगा। ठीक है, कृत। अब आपसे जैसे यहां पूछ दिया कि हिंदी में प्रत्ययों की संख्या पूछ दिया ना, इस वजह से आपने 28 बताया, वरना अगर कृत प्रत्यय का भेद पूछता तो क्या बताते, आइए नोट कर लें। वो 5 प्रकार दोस्तों कौन कौन से होते हैं, भी तो पता होना चाहिए। तद्धित को छोड़िए, इसके 5 प्रकार दोस्तों कृत प्रत्यय के कौन कौन से होते हैं वो देखिए। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ते हैं कर्तृवाच्य। क्या पढ़ते हैं, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य कृत प्रत्यय। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, कर्तृवाच्य कृत प्रत्यय पढ़ते हैं। दूसरा पढ़ते हैं कर्मवाच्य पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं कर्णवाचक पढ़ते हैं, कर्णवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, तद्धित नाम नहीं लेना इसमें। ठीक है, चौथा पढ़ते हैं दोस्तों भाववाचक पढ़ते हैं। यहां तक तो आसान है। पांचवा थोड़ा सा कठिन है दोस्तों, इसको बोलते हैं क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। क्या बोलते हैं, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। दोस्तों आपको लग रहा होगा ये सारी चीजें सर कहां मिलेंगी, मैं बार बार आपसे क्यों कहता हूं कि भाई आप अपनी हिंदी की किताब खरीदो, आपको मजा आ जाएगा, पूरा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ऐसे ही नहीं बोलता भाई, बिना किताब के यार आप स्टडी कैसे करोगे बताओ, मैं कितना चीजें आपको पढ़ा दूं। किताब होता तो आपको और ज्यादा हेल्प मिलता। जब जब मैं पढ़ाता ना आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस किताब से, ऑर्डर कर लो, बहुत ज्यादा दाम नहीं है। 500 पेज की किताब है यार, बहुत छोटी किताब नहीं, पूरे 500 पेज की किताब, और 5000 सवाल भी तो मिल रहे हैं आपको। तो आप आराम से इस किताब के माध्यम से घर बैठे स्टडी कर पाओगे। ठीक है, यहां पे याद रखेगा ये 28 दोस्तों एक कृत प्रत्ययों की संख्या हो जाएगी, और 5 भेद जो होते हैं वो 5 भेद भी आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सड़ियल में कौन सा प्रत्यय है, सड़ियल। सड़ियल में दोस्तों याद रखेगा अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं अय्यल प्रत्यय, अय्यल कोई प्रत्यय नहीं होता है, ईयल प्रत्यय होता है सड़ियल। सड़ियल में क्या दोस्तों याद रखें, जैसे आपसे मरियल भी दे देता है, सड़ियल मरियल, ठीक है, इस तरह से देता है तो याद रखेगा सड़ियल हो गया, मरियल हो गया, इन सब में याद रखेगा ये ईयल प्रत्यय होता है। यल अल और इल प्रत्यय मत बोलिएगा, क्या होता है दोस्तों, ईयल प्रत्यय होता है, याद रखेगा। ठीक है, और एक चीज दोस्तों जरूर याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ईयल प्रत्यय तो आपका ठीक है, ईयल प्रत्यय के साथ साथ दोस्तों जो चीजें आपको ध्यान देना है, जैसे मरियल, यहां मूल शब्द याद रखेगा मार होता है, मार धन यल बराबर मरियल बनेगा। सड़ियल सड़ना मूल शब्द होता है, ठीक है, इससे जाके निर्माण होता है। तो मूल शब्दों की जानकारी जरूर रखिए, बिना मूल शब्द के आप नहीं बता पाओगे कि कौन सा प्रत्यय किसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। ऐसे मान लो परीक्षा में पूछ लिया कि अच्छाई में कौन से प्रत्यय, ठीक है, तो अच्छाई का मूल शब्द क्या है, अच्छा। मैं बार बार जो आपसे बोल रहा हूं मूल शब्द यानी जिससे, देखो आप क्या पढ़ते हैं, मूल शब्द में दोस्तों प्रत्यय जुड़ता है और तब नया शब्द बनता है। तो मूल शब्द क्या रहा होगा, अच्छा रहा होगा, इसी अच्छा में ई जुड़ गया होगा और तब जाके प्रत्यय बना होगा, क्या, अच्छाई बना होगा, क्या बना होगा, तब जाके अच्छाई बना होगा, एक नया शब्द। ठीक है, तो अच्छा में ई जुड़ करके दोस्तों अच्छाई बन जाता है। तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां क्या जुड़ा है, तो अच्छा में आई नहीं जुड़ा है, अच्छा में ई जुड़ा है। क्या जुड़ा है दोस्तों, अच्छा तो पहले से था, तो अच्छा में क्या करें, ई जोड़ दें कि आई जोड़ दें, याद रखेगा। अब देखिए गलती यही होती है, आपको लगता है कि अच्छा में अच्छा तो पहले से, तो एक काम करते हैं ई जोड़ देते हैं। एक बात बताओ, जब तुम अच्छा में ई जोड़ते तो अच्छाई थोड़े बनता, अच्छा में ई जोड़ने से क्या बन जाता, देखो आओ,
अच्छा में बड़ी ई जोड़ दिया ना, तो अच्छा पहले लिखा था, अब बड़ी ई जोड़ दिया तो अच्छी बन जाता। क्या बन जाता? अच्छी बन जाता। हमें क्या करना था? हमें अच्छाई ढूंढना था। तो आपका जवाब दोस्तों यहां गलत हो जाएगा। ऐसे जल्दीबाजी में गलती होती है, ठीक है। तो याद रखेगा, अच्छा शब्द में आपको आई प्रत्यय लगाना है, तब जाकर के बनता दोस्तों अच्छाई। क्या बनता है? ये आ पहले से रहते हैं तो अच्छाई बन जाता है, याद रखेगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों गलतियां होती हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में बच्चे ई कर देते हैं। आपने देखा कैसे होता है, तो बच्चे ई कर देते हैं। आप मत करेगा, छाई और छोटी ई तो बिल्कुल मत करेगा। जो सही जवाब है वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यही आपका राइट आंसर होगा। ये जो तरीका होता है, मैंने आपके जैसे किया और बता दिया कि आपकी वजह से गलती क्या बन गया। ऐसे जैसे बुरा शब्द बन गया, बुरा शब्द, तो याद रखेगा बुरा में आई जोड़ देंगे बुराई बन जाएगा, भला में आई जोड़ दोगे भलाई बन जाएगा। तो अच्छाई, बुराई, भलाई, ये सब शब्द तो होते ही हैं, और इसमें आई प्रत्यय जुड़ा होता है, याद रखेगा। लिख रहा लौकिक शब्द में प्रत्यय है। आप बताइए लौकिक शब्द में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखेगा, अब देखिए लौकिक शब्द में अगर आपको प्रत्यय ढूंढना तो कुछ और शब्द दिखाता हूं। आओ देखो, जैसे जीव शब्द में जब आप इक जोड़ देते हैं, इक जोड़ देते हैं, तो यहां बन जाता है जैविक। शायद आपको ना पता हो, लेकिन आप याद रखिए, जब जीव शब्द में आप इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों? याद रखेगा जैविक बन जाता है, ठीक है। ये संबंध और गुणवाचक में आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ये संबंध एवं गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के एग्जाम्पल होते हैं सब, ठीक है। ये तद्धित प्रत्यय में जब आप देखेंगे तब आपको मिलेगा यहां पर, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूं, जीव में एक जोड़ दिया, क्या बन गया? जैविक बन गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे सेना में, सेना मूल शब्द होता है, सेना में आपने एक जोड़ दिया तो क्या बन गया दोस्तों? सेना से सैनिक हो गया। क्या हो गया? सेना में एक जोड़ा तो क्या बन गया? सैनिक बन गया। ये आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरह मुख में एक जोड़ दिया तो क्या बन गया? मुख आपका मूल शब्द होता है, मुख में इक जोड़ दिया तो क्या बन गया? मौखिक बन गया। सर अब तो मैं सीख गया धीरे धीरे, ठीक है। बिल्कुल सीख जाओगे भाई, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आराम आराम। चलो एक उल्टा बताओ, मान लो हमारे सामने आंशिक है, ठीक है, तो अंश में एक जोड़ दिया, अंश में इक जोड़ दिया तो क्या बन गया दोस्तों? याद रखेगा आंशिक हो गया। क्या हो गया? आंशिक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों शब्द बनते हैं। तो यहां पर इक प्रत्यय है, यह अक, किक और लोइक नहीं होगा। क्या होगा? इक प्रत्यय लगा हुआ, और छोटी ई लगाइएगा, बड़ी ई नहीं। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में ये बड़ा ई लिखा है कहीं पर तो इक कर लें, इक मत करिएगा दोस्तों, ये गलत जवाब है, छोटा होगा। देखो यहां मात्रा क्या है? छोटी है ना। किक का के ऊपर कौन मात्रा? छोटी की मात्रा। देखो यहां छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा। तो आप इन बातों को ध्यान दीजिएगा, मात्रा हमेशा छोटी ही कर है, ठीक है। इसी तरह से इक तो हो गया, इसी तरह से अक भी होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए हाँ, एक चीज और बता दूं, जैसे शिक्षक लिखा, मान लीजिए शिक्षा लिखा है, शिक्षा में अगर इक जोड़ देंगे तो पता क्या बन जाएगा? शैक्षिक बन जाएगा। बढ़िया मिलाना शब्द, ठीक है। शिक्षा में इक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? शैक्षिक बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा, शिक्षा में इक जोड़ दिया हमने, क्या बन गया? शैक्षिक। इसी तरह से वेतन में एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वैतनिक। वेतन में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वैतनिक बनेगा। याद रखेगा भाई, इतने डिटेल में आपको कहीं कोई पढ़ाने वाला नहीं, ठीक है। हिंदी के लिए तो दोस्तों सबसे सुपर डुपर हिट अगर कोई चैनल है तो स्टडी 91 चैनल है। आंख मूंद कर आइए, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और लग जाइए दोस्तों पढ़ने में। आज हमारा 20वां लेक्चर है। पीछे का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, शायद इससे बेहतरीन वीडियो आपको नहीं मिलेगा। और हिंदी के हर एक चैप्टर पर, हर एक टॉपिक पर चर्चा हो रही है, रोज चैप्टर बदल करके, ताकि आप बोर ना हो पाए। एकदम बोर नहीं होने दूंगा आपको, मेरा प्रॉमिस है, वादा है, ठीक है। तो आइए देखिए दोस्तों, यहां चौथा वाला उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय? झगड़ालू, याद रखेगा, झगड़ालू में आलू प्रत्यय निकल के आएगा, आलू। और याद रखेगा आलू, या तो कई जगह आलू ऐसे मिलता है, या आलू कई जगह दोस्तों ऐसे मिलता है, झगड़ालू, ठीक है। तो झगड़ालू में आलू प्रत्यय होगा। याद रखिए, मात्रा आप देखिएगा ऐसे होगा, बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहां आलू प्रत्यय करिएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ही झगड़ालू क्या कर दिया? झगड़ालू ऐसे लिख दिया, प्रश्न दे दिया, कहेगा अब क्या है, तब आप किसे क्या कर लेंगे? तब ये छोटा ऊ लगा दीजिएगा। जैसा रहेगा प्रश्न में वैसा काम करिएगा, ठीक है। यहां प्रश्न में बड़ा ऊ लगा है इसलिए ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरा में देखिए, लुटेरा जो शब्द है दोस्तों, ये लूट शब्द से बना है। लूट में आपने एरा शब्द प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? लुटेरा बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? ये लुटेरा बन जाता है। एरा में मात्रा नहीं रहेगा, ठीक है। लुटेरा में ऐसे, अरे बार बार एरा कर दे रहे हैं, ठीक है, एरा होगा तो ये क्या बन जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, तब आपका शब्द बनता है लुटेरा। क्या बनता है दोस्तों? ये आपका लुटेरा शब्द बनता है। तो यहां एरा प्रत्यय करिएगा, रा नहीं। क्या होगा दोस्तों? लुटेरा में एरा प्रत्यय हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। यह भी कृत प्रत्यय में आएगा। कैसे कृत में आएगा सर? सर ने हमके बताया था, क्या बताया था कि
कृत में आएगा दोस्तों, ये कृत में आएगा। कृत प्रत्यय का एग्जांपल है कि जब किसी व्यक्ति का इंडिकेट हो, जैसे लेखक हो गया, गायक हो गया, गवैया हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यक्ति में आते हैं। और व्यक्ति हमेशा किस में रखा जाता है, कृत प्रत्यय में रखा जाता है। ये सर ने हमको बताया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पर अभी हाल फिलहाल में दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच शुरू हो रहा है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बेशक जबरदस्त बैच है, आप परेशान मत होइए, ज्वाइन करिए, विश्वास कीजिए कि नितिन सर हैं तो सब अच्छा होगा। दोस्तों एक किताब 5000 सवाल, इस बैच में 3000 सवाल। ये दोनों अलग अलग सवाल है दोस्तों, यहाँ का सवाल यहाँ नहीं, यहाँ का सवाल यहाँ नहीं, अलग अलग है। अगर आप दोस्तों बैच और किताब दोनों ज्वाइन करते हैं, लेते हैं, तो याद रखेगा टोटल 8000 हिंदी के सवालों पर आपकी पकड़ बनेगी। और मुझे नहीं लगता कि परीक्षा के बाहर एक भी सवाल जाएगा। धीरे धीरे दोस्तों अलग अलग विषय का भी हम फाउंडेशन बैच बना रहे हैं। आप मौका दीजिए और इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखिए। लिख रहा घबराहट में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। घबराहट क्या दोस्तों, घबराहट एक तरह का भाव है। क्या है दोस्तों, यह भाव है, तो जाहिर बात है भाव है तो भाववाचक प्रत्यय में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए घबराहट में याद रखिएगा आहट प्रत्यय हो जाएगा, वाहट, राहट और हट नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आहट प्रत्यय होगा। इसी तरह से सजावट बनता है, सजावट में आवट प्रत्यय होता है। जब कभी सजावट लिखा होता है, सजावट, तो सजावट में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आवट प्रत्यय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिख दिया बनावट, बनावट, तो क्या हो जाएगा यहां पर, यहां भी दोस्तों आवट प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन 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 मान लीजिए आपके सामने दे दिया घबराहट, घबराहट, तो याद रखेगा घबराहट में क्या हो जाएगा, आहट, यहां ह ट, जैसा रहेगा वैसा आएगा। यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, घबराहट प्रत्यय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द दे दिया थकावट, क्या दे दिया, थकावट, थकावट, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर यहां आवट प्रत्यय हो जाएगा। तो आवट और आहट में कंफ्यूज मत होएगा, इसको आप याद रखेगा। ठीक है, एक एग्जांपल इसका भी दे दिए सर, आइए दे देते हैं एक एग्जांपल। जैसे शब्द दे दिया जगमगाहट, क्या दे दिया, जगमगाहट, अब क्या हो जाएगा, जगमग में आहट प्रत्यय लगा हुआ है, याद रखेगा। अब ये बन गया सवाल। तो आहट और आवट ये दो तरह के प्रत्यय होते हैं, इनको याद रखेगा। यहां जो सही जवाब है दोस्तों ये आहट हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़िए। करा दयालु, दयालु में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो दयालु में दोस्तों आलू प्रत्यय होगा। अब देखिए दयालु में आलू प्रत्यय होगा, दयालु ऐसे लिखा हुआ आता है और कुछ लोग दयालु करते हैं, दयालु, तो याद रखेगा जब दयालु लिखा हुआ है तो यहां आलू प्रत्यय हो जाएगा, जब दयालु लिखा हुआ है तो यहां आलू प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने जो पूछा है वही जवाब दीजिए। तो दया में आलू प्रत्यय जुड़ करके दोस्तों दयालु बना हुआ है, इसको याद रखेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है, तो धार्मिक में मूल शब्द क्या है दोस्तों, धर्म आपका मूल शब्द है और धर्म में एक प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, धार्मिक बन गया। ये उसी हिसाब से बना है जिस प्रकार से हमने पीछे चर्चा किया था वार्षिक के बारे में। वर्ष में एक प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया, याद रखेगा वार्षिक बन गया। वर्ष में एक प्रत्यय जुड़ के क्या बना दिया, वार्षिक बना दिया। अंश में एक प्रत्यय जुड़ के क्या बना दिया, आंशिक बना दिया। ठीक है, आंशिक बना दिया। इसी प्रकार से दोस्तों याद रखेगा धर्म में एक प्रत्यय जुड़ के क्या बना दिया, धार्मिक बना दिया। तो यहां क प्रत्यय नहीं, अक प्रत्यय नहीं, इक प्रत्यय, इका भी नहीं है। क्या है दोस्तों, यह इक प्रत्यय का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब। करा निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त है, तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं लुटेरा में एरा प्रत्यय होता है, रा, आ और ईरा नहीं होता। लुटेरा क्या होता है दोस्तों, यह कृत प्रत्यय का दोस्तों एग्जाम्पल है, याद रखेगा, क्योंकि इससे कर्ता का बोध होता है इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, करा सुमित्रा में प्रत्यय है, सुमित्रा याद रखेगा। आइए सुमित्रा की बात करते हैं। सुमित्रा में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, सुमित्रा, जैसे याद रखेगा सुमित्रा में ना याद रखेगा यहां पर आ प्रत्यय मिलेगा। कुछ बच्चे यहां पर त्रा प्रत्यय करते हैं, त्रा नहीं होगा दोस्तों, आ प्रत्यय होगा, याद रखेगा। सुमित्रा में क्या है, त्रा प्रत्यय है, इत्रा अ और नहीं है, क्या है दोस्तों, आ। जैसे आपका भूल लिखा होता है, जैसे खेल, खेल में दोस्तों याद रखेगा खेल में अप्रत्यय छिपा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, खेल का खेल ही रहता है। इसी तरह से जैसे जीत लिख दिया, ठीक है, तो जीत में अप्रत्यय हमेशा छिपा रहता है। ठीक है, तो याद रखेगा जीत का यहां पर जीत ही जवाब हो जाएगा। जैसे भूल लिख दिया तो भूल में हमेशा अप्रत्यय याद रखेगा छिपा रहता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, भूल का भूल ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा, इसे ध्यान दीजिएगा। और यहां पर दोस्तों ध्यान रखेगा आ प्रत्यय आ जाएगा, सुमित्रा में क्या हो जाएगा, आ प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा विचार में एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या होगा, बहुत बढ़िया सवाल कर दिया। आइए, विचार शब्द था मूल शब्द और विचार में एक प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया दोस्तों, ये बन जाता है वैचारिक। क्या बन जाता है, ये वैचारिक बन जाता है। जैसे हम शिक्षा लिखते हैं, शिक्षा लिखते हैं,
शिक्षा में याद रखेगा जब कभी इक प्रत्यय जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, ये शैक्षिक बन जाता है। क्या बन जाता है, शैक्षिक बन जाता है। जैसे मान लीजिए हमने वेतन शब्द ले लिया, ठीक है, वेतन शब्द में जब कभी हम इक प्रत्यय जोड़ देते हैं तब क्या बन जाता है, ये बन जाता है वैतनिक। क्या बन जाता है दोस्तों, ये वैतनिक बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से विचार में इक जोड़ा तो वैचारिक बनेगा, वैचो नहीं, विचा नहीं, वेचा नहीं, ठीक है, वैचारिक शब्द बनेगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल दोस्तों, एकदम क्रीम सवाल है, परीक्षा में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। बस आप मन लगा के पढ़ो और पूरी सीरीज पढ़ना है और पूरा वीडियो देखना। बहुत सारे बच्चे अधूरा वीडियो देखते हैं और जब ऐड आ जाए तो परेशान मत होइए भाई, इतनी अच्छी क्लास चल रही है, ऐड तो देख ही सकते स्टडी 91 के नाम, इतना भी नहीं कर सकते, तो पूरा देखा करिए, परेशान मत हुआ करिए। आगे बढ़िए, लिख रहा मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया। मिठास आप जानते हैं दोस्तों भाव की बात करता है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। और मिठास में याद रखेगा आस प्रत्यय, क्या है दोस्तों, आस प्रत्यय है। मीठा तो होगा नहीं, ठास होगा नहीं, आस प्रत्यय है, प्यास भी नहीं। क्या होगा दोस्तों, मिठास में आस प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़िए, कहावत में क्या दोस्तों, कहावत में कौन सा प्रत्यय है, तो हावत प्रत्यय तो होगा नहीं, वत भी नहीं होगा दोस्तों, कह भी नहीं, आवत प्रत्यय होगा, याद रखेगा, ठीक है। कहावत में क्या हो जाएगा, आवत प्रत्यय। लेकिन याद रखेगा कहानी में क्या होता है दोस्तों, अगर आपसे लिखा मैं कहानी, तो कहानी में क्या होता है, याद रखेगा कहानी में कह धन नी होता है, ठीक है, कह धन नी होता है, क्योंकि कह दोस्तों क्या है, यह आपका मूल शब्द होता है और उससे बनता है कहानी, तो याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आंशिक में क्या हो जाएगा दोस्तों, अंश धन इक बराबर आंशिक हो जाता है, तो यहां क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय हो जाएगा। अ, क और सिक दोस्तों एक गलत जवाब है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा कड़ुआहट। कड़ुआ, कड़ुआ शब्द मूल शब्द होता है और कड़ुआ में आहट शब्द आ गया तो याद रखेगा कड़ुआहट हो जाएगा। हट नाम का कोई प्रत्यय नहीं होता, ट भी नहीं होता, आह भी नहीं होता, ठीक है। और आगे चलिए, लिख रहा रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो रंगीला शब्द दोस्तों रंग मूल शब्द है और उसमें दोस्तों ईला प्रत्यय लगा के बना हुआ है। और याद रखेगा क्योंकि यहां मात्रा बड़ा है इसलिए यहां बड़ी ई जरूर रखिएगा, ठीक है। तो रंगीला बन जाएगा दोस्तों, इससे क्या बन जाएगा, रंगीला, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा, ये ईला प्रत्यय हो जाएगा और ये हो जाएगा रंगीला, ठीक है। बड़ा ई रहेगा, ध्यान दीजिएगा, छोटा ई नहीं रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गीला नहीं दोस्तों, ईला प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां सही जवाब हो जाएगा। सावधानी, सावधानी में मूल शब्द क्या है दोस्तों, सावधानी में मूल शब्द सावधान है, सावधान मूल शब्द है और इस सावधान में बड़ी ई याद रखेगा मिल जाता है, तब यहां शब्द बनता है सावधानी। तो प्रत्यय दोस्तों क्या हुआ, प्रत्यय यही तो लगा, बड़ी ई, यहां बड़ी ई प्रत्यय होगा, नी प्रत्यय नहीं है, धानी प्रत्यय नहीं, आनी प्रत्यय नहीं है, क्या है, बड़ी ई प्रत्यय है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए भोग शब्द लिखा है, जब भोग में बड़ी ई लगता है तो याद रखेगा क्या बन जाता है, ये भोगी बन जाता है। जब त्याग में ई लगता है, त्याग शब्द मूल शब्द होता है त्याग, ठीक है, त्याग में जब कभी बड़ी ई लगता है तो क्या बन जाता है दोस्तों, ये त्यागी शब्द बन जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां सावधानी ये आपका में क्या हो जाएगा, बड़ी ई प्रत्यय है, ना कि आनी प्रत्यय। जल्दीबाजी होती बच्चों की तो आनी धानी कुछ भी कर ले, लेकिन आप गलती मत करेगा दोस्तों, ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिख रहा रसोइया में क्या प्रत्यय है, रसोइया, रसोई में दोस्तों याद रखेगा रसोई, आप जानते हैं रसोई में बड़ी ई लगता है, लेकिन जब इसका इया लगता है दोस्तों तो छोटी में तब्दील हो जाता है, इसलिए यहां पर ईया प्रत्यय आएगा और ईया छोटी ही रहेगा, बड़ी मत करेगा, ठीक है। रसोइया में क्या हो जाएगा दोस्तों, रसोइया में छोटी, देखिए अगर यहां छोटी है तो यहां भी छोटी ही, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो रसोइया में जो प्रत्यय हो जाएगा ये छोटी ही हो जाएगा। लेकिन आप भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है, क्या है, ये तो आपको पढ़ा ही चुका हूं, भुलक्कड़, भुजक्कड़, खवक्कड़, घुमक्कड़, ठीक है। ये घूम धन अक्कड़ बराबर घुमक्कड़ हो गया, भूल धन अक्कड़ बराबर भुलक्कड़ हो गया, तो यहां अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आया होगा, अच्छे से आपने समझ लिया होगा। देखिए विषय कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और रोज हम नए नए चैप्टर को लेके आ रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर रहेगा। ये दोस्तों वो विषय हैं जो यूट्यूब पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उसी का हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इसे हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। और अगर आप किताब खरीदते हैं तब तो भाई ये किताब आपके घर जाएगी, बढ़िया पैकिंग होकर दोस्तों आपके घर जाती है। अगर आप आज ऑर्डर करेंगे दोस्तों तो अगले 3-4 दिनों में ये किताब आपके घर तक पहुंच भी जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। एक निवेदन आप सभी से है, यार वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक जरूर करना और शेयर भी करना, ठीक है। ईमानदारी से, कोई बेईमानी नहीं। देखिए यहां से आवाज आनी चाहिए, अगर यहां से लग रहा है कि नहीं यार नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, रोज कंटिन्यूटी के साथ क्लास ले रहे हैं, हमें इनका सहयोग करना चाहिए, तो प्लीज आप खाली लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोटिफिकेशन जाएगा, आप जान पाओगे कब कौन सी क्लास आती है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।